नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो एक बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट आया है इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ से, जो है NICL, NIACL नहीं, NICL, जिसका लोगो आपने देखा होगा, मूड वाला लोगो रहता है। ठीक है, NICL के लिए AO पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है। उसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं बताऊंगा। किन किन बच्चों को ये फॉर्म भरना चाहिए ये भी मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। टाइम बचाने के लिए स्पीड आप इंक्रीज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी। तो रजिस्ट्रेशन जो है 22 तारीख से स्टार्ट होगी, 22 जनवरी से आई थिंक। बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी इन्होंने और कोई डेट्स मेंशन नहीं की अभी कि फेज़ 1 कब होगा, फेज़ 2 कब होगा, इंटरव्यू वगैरह कब होंगे, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है जी। देन नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इन्होंने स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए भी निकाल रखी है। मतलब स्पेशलिस्ट में जो अलग अलग आते हैं, डॉक्टर्स हुई, हिंदी राजभाषा हुई, और बाकी जो जो IT वगैरह के लिए, इनके लिए स्पेशलिस्ट पोस्ट तो निकाली है। बट हमारे काम की है जर्नलिस्ट पोस्ट, जो किसी भी, जो आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा हो तो वो भर सकता है। बट उसमें आपको परसेंटेज की जरूरत होगी। मिनिमम परसेंटेज इन्होंने रखा है 60%। 60% आपको मिनिमम होना चाहिए अगर आप जनरल या OBC से या EWS से। अब यही आप SC ST कैटेगरी से हैं, है ना, तो आपका ये 55% मिनिमम ग्रेजुएशन परसेंटेज बन जाता है। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी काफी सारा कंपटीशन है ना, जो छट जाता है। अगर आप 60% स्कोर कर पाए ग्रेजुएशन में या उससे ऊपर कर पाए तो आप देखेंगे काफी सारा कंपटीशन छट जाएगा, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो उतना नहीं कर पाए। दूसरी बात, नंबर ऑफ वैकेंसीज 130, 130 करंट है, 2 बैकलॉग है, तो टोटल 132 वैकेंसीज आपकी आई है, जो सुनने में लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये फॉर्म बहुत ज्यादा लोग भरते भी नहीं है। और इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है ग्रेजुएशन का, उसके कारण भी नहीं भरेंगे। ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है पेपर का, एग्जाम पैटर्न है, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड अपना बैंक एग्जाम वाला है। पहले प्री होगा, जिसे फेज 1 कहते हैं, उसमें 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स। रीजनिंग क्वांट्स में 35 इंग्लिश में 30। इंडिविजुअल जो टाइम 20 मिनट का रहता है वो वैसा ही है, और प्रीलिम्स अपना क्वालिफाइंग ही रहता है। हाँ, सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब सेक्शन में आपको कट ऑफ क्लियर करना है, ओवरऑल कट ऑफ भी प्री का क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद जो टोटल वैकेंसीज है उसका 15 टाइम्स, उसका 15 गुना जो लोग हैं वो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है जी। देन मेंस के अंदर इन्होंने रखा है रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। 5 सब्जेक्ट्स है, पांचों 50-50 क्वेश्चंस होंगे, पांचों 50-50 मार्क्स के। टाइमिंग इन्होंने ऐसे रखा है कि जो आपके कंप्यूटर और आई थिंक ये जनरल अवेयरनेस है, इसमें 30-30 मिनट दिया है। बाकी आपके रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स ईच दिया है। टोटल 3 घंटे के अराउंड का पेपर है, 250 मार्क्स का। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके जस्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए आधा घंटा दिया जाएगा। उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, एक होगा आपका एसे, एक होगा आपका प्रेसी, और तीसरा आपका होगा कॉम्प्रहेंशन। थोड़ा डिफरेंट है, हमारे एसे और लेटर रहता है, इसमें 3 चीजें हैं 10-10 मार्क्स ईच की, एसे, प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्क्रिप्टिव की भी एक इंडिविजुअल कट ऑफ होगी, एक सेक्शनल कट ऑफ होगी, बट इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए जब सेलेक्ट किए जाएंगे उसके लिए ऐड नहीं होंगे। मार्क्स सिर्फ वो जो 5 सब्जेक्ट थे ना मेंस के, उसके ही ऐड होंगे। प्री तो ऑलरेडी क्वालिफाइंग इन नेचर है, प्री तो ऑलरेडी ऐड होता ही नहीं है वैसे भी हमारे मेरिट के अंदर, हमें पता ही है। बट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी ऐड नहीं होता है, पर डिस्क्रिप्टिव की एक इंडिविजुअल कट ऑफ जो आएगी वो हमें क्लियर करना हमारे लिए मस्ट है। ठीक है जी। उसके बाद फिर वो इंटरव्यू बुलाएंगे, इंटरव्यू के बाद फिर आपका मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी बहुत अच्छा है इंश्योरेंस सेक्टर में। हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर में से हमेशा इंश्योरेंस सेक्टर बच्चों को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बैलेंस काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा जो सैलरी भी है ना सेम पोस्ट के लिए, बैंक के कंपैरिजन में इंश्योरेंस वालों को ज़्यादा मिलती है। वेज रिवीजन भी पहले हुआ था उनका, 5 वीक भी हुए मतलब 1 साल से प्लस हो चुका है आई थिंक। तो हर चीज़ में आई बिलीव कि यार इंश्योरेंस सेक्टर ज़्यादा है, पब्लिक डीलिंग भी कम होती है, तो जॉब भी उतना ज़्यादा कुछ लोगों के होता है ना कि यार बहुत पब्लिक डीलिंग है, बहुत कचपच होती है फालतू का, तो वो सब से भी आप बचे रहते हो। सैलरी इन्होंने जो मेट्रोज में बताई है वो ग्रॉस बताई है, 85,000 बताई है। तो आप जैसे मिड टीयर टाउन में भी हो तो 75,000 तो मिल ही जाएगी, 70-75,000, तो जो खराब नहीं है। स्टार्टिंग में 70-75,000 मिलना, जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच इतनी बड़ी नहीं है फैमिली की, कोई बच्चे हैं, बीवी है, ऐसा कोई रहता नहीं है, तो ज़्यादातर बच जाता है। बाकी आप सारा घर पे बेच सकते हो, और कुछ एक जो आप इन्वेस्ट इधर उधर करना चाहते हो, जैसा भी करना चाहते हो वो कर भी सकते हो।
तो एक बहुत ही सॉर्ट आउट और बैलेंस्ड जॉब मेरे को दिखाई देता है। तो किन किन बच्चों को भरना चाहिए उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जिन बच्चों ने इस 2023 में एक सर्टेन लेवल का सक्सेस देखा है, सर्टेन लेवल का सक्सेस मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रीज निकाले, मेंस के लिए सर प्रॉपरली फाइट किया है, फाइट किया इन द सेंस कि सर संभावनाएं हैं कि हम मेंस का एग्जाम भी, जैसे कुछ का रिजल्ट आ गया, कुछ का आना बाकी है, तो उनमें ऐसा लग रहा है कि नहीं सर इनमें से कुछ तो निकाल ही लेंगे, अगर सारे भी ना निकाले तो उन बच्चों को ये फॉर्म भर के रखना चाहिए। ऑल्दो इससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है, बट इस पोस्ट के लिए कभी कभी ये वैकेंसीज निकलती है क्योंकि रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा रहता नहीं है। तो उस हिसाब से 132 कोई बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, क्योंकि 60% का जो राइडर है ना ग्रेजुएशन वाला, उसमें आपका काफी कंपटीशन निकल जाता है। काफी बच्चे ऐसे सोच के कर देते हैं कि यार इन सब में भरने का क्या फायदा फाइनल, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 2023 में अच्छा किया है ना, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि करें। अब 2023 में जो अच्छा नहीं कर पाए हैं उनको मैं कहूंगा कि आप ये फॉर्म स्किप कर सकते हैं, बट जो अच्छा करा है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। आपने पहले भी कंपटीशन को बीट किया है, यहां पर भी अगर आप कंपटीशन को बीट करते हैं ना, तो अगर ये जॉब आप अचीव कर पाते हैं तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है, इफ नॉट दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। एसबीआई पीओ से भी बेटर मानता हूं मैं इसको, ठीक है। तो फॉर्म भरिएगा, जो अच्छा करते आए हैं अच्छा किया है, और जो उतना अच्छा नहीं कर पाए वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जाने से पहले सभी बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन, आप यार ध्यान नहीं देते, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है कि न्यू ईयर की सेल स्टार्ट हो चुकी है। आज से आप न्यू ईयर सेल के थ्रू अपने किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी कोर्स पे, या इवन हमारा जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है, उस पर भी 30% का सीधा सीधा ऑफ अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी प्लेटफॉर्म पे जाइए, जाके सर्च कीजिए कि आपको क्या चाहिए, सारी चीजें मिल जाएंगी, वीडियो कोर्सेज के अंदर भी मिल जाएंगी। होम पेज जैसे आप खोलोगे स्लाइडर्स आएंगे, सारे कोर्सेज दिखेंगे। एसबीआई क्लर्क का भी प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है जिसमें भी मेंस की क्लासेस चल रही है। प्री की अपने ने प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है, वो भी एक एड ऑन ही रहेगा। कोई सोचे कि सर हमें तो प्री की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, अब रही अभी भी दिन बच्चे हैं, बहुत फायदेमंद रहेगी वो प्री की प्रैक्टिस भी। उसमें 2022 का भी कोर्स मैंने ऐड कर रखा है, तो उसका भी मिलेगा आपको, और 2023 की अभी चल ही रही है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप 2024 को टारगेट करो, मम्मी सब्सक्रिप्शन ले लो बिना सोचे समझे, ऑल एक्सेस है, सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर, पुराने सारे कोर्सेज, करंट, और जो इस साल में जितने भी कोर्सेज आएंगे वो सारे भी। कोड क्या लगाना है, NY, न्यू ईयर का NY दोनों कैपिटल में 24, न्यू ईयर 2024 को अपने ने शॉर्ट कर दिया NY24 बिना किसी स्पेस के, सब कैपिटल, और 30% सीधा ऑफ, ठीक है जी। तो अभी जाके विजिट करें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, कोड भी डाल रहा हूं और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, ठीक है। चलो जी, तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।